कुरुक्षेत्र, धरती कांप रही थी। रथों की गर्जना, शंखों की गूंज और उस युद्ध भूमि के बीच एक योद्धा टूट चुका था। अर्जुन। उसने अपने ही गुरु देखे, अपने ही बंधु, अपने ही मित्र। उसके हाथ कांप गए, गांडीव हाथ से छूट गया। उसने कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तभी कृष्ण मुस्कुराए और फिर जो कहा वह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वह संपूर्ण मानवता के लिए था। न जायते म्रियते वह कदाचिन। आत्मा न जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। शरीर नष्ट होता है, पर तुम नहीं। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह केवल परिवर्तन है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। मृत्यु अंत नहीं, बस वस्त्र परिवर्तन है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि। इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। यह अचल है, अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है। तुम शरीर नहीं हो अर्जुन, तुम वह शक्ति हो जिसे पूरा ब्रह्मांड भी नष्ट नहीं कर सकता। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम। यह आत्मा अदृश्य है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। इसे देखा नहीं जा सकता, पर यह सबसे बड़ा सत्य है। अथ चैनम नित्य जातम। और यदि तुम यह भी मान लो कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और मरती है, तब भी शोक का कोई कारण नहीं, क्योंकि जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। अव्यक्तादीनि भूतानि। सभी प्राणी जन्म से पहले अदृश्य थे, मृत्यु के बाद भी अदृश्य हो जाते हैं। बीच का यह छोटा सा दृश्य ही जीवन है। तो फिर इस क्षणिक दृश्य के लिए इतना भय क्यों? जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद जन्म भी निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है, इसे कोई रोक नहीं सकता। देहि नित्यम वध्योयम। यह आत्मा हर शरीर में स्थित है और यह कभी नहीं मरती, इसलिए किसी के लिए शोक मत करो। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, पर सच तो यह है, हम सब अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हम शरीर को सत्य मान बैठते हैं और आत्मा को भूल जाते हैं। मृत्यु अंत नहीं है, अज्ञान ही असली मृत्यु है। उठो अर्जुन, तुम नश्वर शरीर नहीं हो, तुम शाश्वत चेतना हो। तुम वह प्रकाश हो जो कभी बुझता ही नहीं, और जब यह समझ आ जाए तो भय अपने आप समाप्त हो जाता है।